इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिद्ध करना है। आपको बताना चाहूँगा, यदि आपसे पूछता है कि एक कूलाम आवेश में, 2 कूलाम आवेश में, 3 कूलाम आवेश में, 4 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए सीधा आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, Q इक्वल टू एन ई, जहाँ पर Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप आवेश का मान रखेंगे 1 कूलाम, यानी इसका अर्थ है कि यहाँ पे आप रखेंगे 1 इज इक्वल्स टू n, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n को ऐसे ही छोड़ देंगे, गुणे E का मान हम कितना रखेंगे, यानी E मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम इतना होता है। ठीक है, जब आप n की वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे देखो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 1 के भाग में हो जाएगा, यानी बटे में ये वाला 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 और बराबर के बाद n बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से 1 में इतना से भाग देंगे, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ से दशमलव को हम हटा दें। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऊपर में अपने से लगाएंगे दशमलव, जो भी संख्या दिया रहेगा लगाएंगे दशमलव, और इसके बगल में जितने अंक रहेंगे इस साइड में उतना ही जीरो अपने से लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद इधर 1 अंक है, तो दशमलव के बाद इधर 1 शून्य लगा देंगे हम। ठीक है, जब लगा देंगे तो ऊपर हो गया 10 और नीचे कितना हो गया 16। ठीक है, तो लिखेंगे इसको हम 10/16 दशमलव हटाने के बाद, और नीचे कितना लगा है 10 के घात में -19 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है n। अब हम चाहते हैं कि 10 के घात में -19 को ऊपर ले जाएं, तो ऊपर ले जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पे घात में -19 है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो घात में +19 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं 10/16 और गुणे 10 की घात में जो -19 है इसको प्लस में 19 लिख देंगे और बराबर n। अब हमें क्या करना है कि 10 में 16 से भाग देना है। जब आप 10 में 16 से भाग दे दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 0.625 इतना मिलेगा, गुणे 10 के घात में क्या है 19 है इज इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक अंक के बाद ही दशमलव लगा होना चाहिए, एक अशून्य अंक के बाद। ये शून्य अंक है, ये क्या है अशून्य अंक है। अशून्य अंक उसको बोलते हैं जो शून्य के अलावा आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, तो एक अशून्य अंक के बाद ही दशमलव हमेशा लगा होता है। तो यहाँ पे शून्य के बाद लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दशमलव यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जब इस दशमलव को हम एक अंक के बाद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19 तो है ये है, लेकिन गुणा करके 10 लिखना है अपने से, और लिखने के बाद हमें ये देखना है कि दशमलव कितने अंकों तक खिसका है, यानी एक ही अंक पर खिसका है कि 2 अंक खिसका है कि 3 अंक खिसका है। अगर एक अंक इधर खिसका है तो घात में लिखेंगे -1, अगर 2 अंक खिसकेगा तो घात में लिखेंगे -2, अगर 3 अंक खिसका के यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -3। इसी प्रकार से अगर 20 अंक इधर खिसका देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -20, यानी दशमलव जब इधर से इधर जाता है तो घात में लिखेंगे माइनस, लेकिन दशमलव को उस साइड से इधर लाएंगे तो घात में लिखेंगे प्लस। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि दशमलव को हम एक अंक इधर खिसका रहे हैं तो घात में लिखेंगे -1। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो यहाँ पे या का चिन्ह लगाना भूलिएगा मत, जो मैं भूल चुका था। ठीक है, आप इसका मतलब इतना या इतना या इतना, ठीक है, इसको बोलते हैं या का चिन्ह। ओके, अब हमें क्या करना है, ध्यान से अगर देखेंगे तो लिखेंगे 6.25 और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो दोनों के बदला में 1 ठो 10 लिखेंगे। गुणा का चिन्ह लगा करके 1 ठो 10 लिखा जाएगा। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात को जोड़ेंगे, अगर बीच में भाग का चिन्ह होता तो घात को हम घटाते। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो घात को हम जोड़ेंगे, तो 19 में जोड़ दो -1, तो 19 में जोड़ देंगे हम क्या चीज़ -1। ठीक है, अब इसको हल कर देना है तो क्या होगा भाई, तो सीधा कुछ नहीं होगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना 19 तो है ये है, प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस हो गया और 1। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना 19 में से 1 कम कर दो तो कितना हो गया 18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एन की, किसकी
n की वैल्यू आ रही है, इक्वल टू n है, यहाँ इक्वल टू n है, यहाँ इक्वल टू n है, यहाँ इक्वल टू n है। n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि n की वैल्यू कितना आ गया, आया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है कोई कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 कूलाम की बात करें तो इसका दुगना हो जाएगा भाई, 1 कूलाम में इतना है तो 2 कूलाम में इसका दुगना हो जाएगा। अगर 3 कूलाम की बात करें तो इसका 3 गुना हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर 2 कूलाम पूछता है तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ 2 रखना है। कितना रखना है? 2। अगर 2 कूलाम पूछता है तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे। अगर 3 कूलाम पूछता है तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, और इस प्रकार से आपको निकाल लेना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने बोला कि भाई एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसका मतलब कितना है, आप लोग इकाई दहाई करके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस संख्या को हम विस्तार रूप में लिखेंगे, और विस्तार रूप में लिखने के बाद में गिनेंगे भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम आवेश में। तो विस्तार पूर्वक में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 6.25 इंटू 10⁻, अगर 18 है तो इसका मतलब एक अंक पर, यानी एक पर 18 शून्य होंगे। कितने? 18। यहाँ पे अगर 19 लिखा होता तो 19 शून्य होते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यानी एक पर 18 शून्य लग गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25 1 जा 6.25 ही होगा, यानी इतना एकम इतना। अब इस पे कितना ज़ीरो है, 18, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और दशमलव के अंक पर लगाना है, 2 अंक पर, तो दशमलव इधर से लगाया जाता है 2 अंक पर। तो 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, तो 2 अंक पे लग गया दशमलव यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे लगा तो इधर शून्य हुआ, ठीक है, इधर तो सब शून्य हो गया, इसका कोई वैल्यू अब नहीं रहेगा, इसका कोई मान नहीं रहेगा। लेकिन अब गिनती में गिना जाएगा केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो कितना है भाई, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख। इसका मतलब 62 शंख और 50 क्या चीज़, पद्म। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम आवेश में, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम आवेश में, ठीक है। अगर इस संख्या को देखा जाए तो ये संख्या आपको आसान लग रहा है का, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भला एक कूलम आवेश में है, तो इसका मतलब जब एक कूलम आवेश आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो आप मरेंगे कि जिएंगे, बताइए तो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक तार है, और तार को आपने टच कर लिया, और टच करने के बाद में आपके शरीर में एक कूलम आवेश चला गया, एक कूलम आवेश चला गया। तो एक कूलम आवेश गया, इसका मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में प्रवेश कर चुके। जब 2 कूलम आवेश जाएगा तो इसका डबल इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में प्रवेश कर चुके होंगे। 3 कूलम आवेश जब जाएगा आपके शरीर में तो इसका ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में जाएंगे तो आप मरेंगे कि जिएंगे, आप मरेंगे कि जिएंगे, ठीक ना। तो मेरे इस मेहनत के लिए आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस प्रतिदिन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।